अस्सलामुअलैकुम, आई एम समी, वेलकम बैक टू समीस अरिथमेटिक एरा। फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स में आज का हमारा टॉपिक है ब्रैकेट्स एंड देयर यूज़। सो ब्रैकेट्स एंड देयर यूज़, सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रैकेट क्या होता है। हमारे पास तीन टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, या हम इनको ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं कर्ली ब्रैकेट, या इनको आप ब्रेसेस भी कह सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद हमारे पास होते हैं राउंड ब्रैकेट, या फिर स्मॉल ब्रैकेट, या फिर पैरेंथेसिस। तो ये तीन तरह के हमारे पास ब्रैकेट्स होते हैं। सबसे कॉमन यूज़ के लिए ये होता है, अगर हमें किसी एक्सप्रेशन में अगर हम किसी क्वेश्चन के अंदर तीनों ये हम ब्रैकेट देखते हैं तो उसको सॉल्व करने का क्राइटेरिया होगा सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे। फिर जब ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा फिर बचेगा कर्ली ब्रैकेट। फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर कर्ली ब्रैकेट के बाद हमारे एंड के अंदर अपना स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ बेड मास, या बॉड मास भी आप कह सकते हैं। तो बेसिकली जो रूल ऑफ बेड मास है ये हमारे पास 6 चीज़ों को जो है वो डिनोट करता है। B, E, D, M, A and S। B stands for brackets एंड E stands for एक्सपोनेंट। हम पिछले लेक्चर में एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी भी नंबर की जो पावर होती है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। D stands for डिवीजन एंड M stands for मल्टीप्लिकेशन एंड A stands for एडिशन एंड S stands for subtraction। तो ये बेसिकली हमारे पास ये 6 चीज़ें होती हैं। इनको सॉल्व करने का भी स्टैंडर्ड जो है वो यही होता है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हम जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होती है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देन जैसे ही हम ब्रैकेट्स को सारे सॉल्व कर लेते हैं, देन फिर कहीं पर अगर हमें दिखता है किसी की चीज़ के ऊपर कोई पावर या कोई एक्सपोनेंट है तो उस एक्सपोनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम दिमाग की तरफ जाते हैं। जो चीज़ डिवाइड हो रही हो तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद एडिशन और एंड में सब्ट्रैक्शन। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमारा सॉल्व करने का क्राइटेरिया होता है किसी भी क्वेश्चन को। तो कभी भी हम जो है इसके अगर आगे भी जैसे हम पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं या पहले डिवीजन कर लेते हैं, ब्रैकेट को बैंड में करते हैं, तो इसमें कभी भी हम लाइन बाय लाइन अगर नहीं चलते तो हमारा आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। अब हमारे पास कुछ सिंपल क्वेश्चन दिए हुए, इनको सॉल्व कर लेते हैं और रूल ऑफ बेड मास को और अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 2 × 9 ब्रैकेट में है और देन उसके बाद है +1। तो बेड मास के रूल में हमने पढ़ा था, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। बेड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट ये रहा, इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ भी है उसको सॉल्व कर लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर हम जब देखते हैं तो हमें ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन दिखती है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 × 9 = 18, देन +1। अब हम इजीली इसको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 + -2² + 2। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं, तो इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करें। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -2² होगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, और क्योंकि किसी भी माइनस नंबर के ऊपर जब कोई भी इवन पावर होती है तो उसका माइनस जो है वो हट जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। देन अब हमारे पास यहाँ आया एक ब्रैकेट बचा, 10 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6 + 4 = 10, फिर +2, तो 10 + 2 12। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट दिख रहा है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 9 + 5 हमारे पास हो जाएगा 14, देन मल्टीप्लाई बाय 4 - 10 / 2। अब इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले हमें अब यहाँ पे ब्रैकेट भी नहीं है कोई एक्सपोनेंट भी नहीं है, तो डिमास। तो डिमास में सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं, तो हम सबसे पहले डिवीजन का प्रोसेस करेंगे। तो 14 × 4 10 / 2 = 5। अब हम सबसे पहले हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 4 = 56 -5, 56 - 5 = 51। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 2 + 3 का स्क्वायर -5 - 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 9। तो सबसे पहले इन दो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो 2 + 3 होता है हमारे पास
5 एंड 5 माइनस 2 हमारे पास होता है 7, देन डिवाइडेड बाय 9। ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे एक्सपोनेंट को, तो यहाँ पे 2 जगह पावर, अब इन पावर्स को सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 7 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 3, क्योंकि 5 माइनस 2 3 होता है। 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25 एंड 3 का क्यूब हमारे पास होता है 27, देन डिवाइडेड बाय 9। अब डिवाइड का प्रोसेस होता है, तो अब डिवाइड का प्रोसेस करेंगे। 9 1 9 एंड 9 3 27, तो 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 22। अभी हमारे पास थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले हमें ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे क्लोज है। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमारे पास एक और ब्रैकेट है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 5, देन मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमारे पास ये ब्रैकेट बचा। ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे 6 + 2 5 10, देन मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देन हम इसको करेंगे इस वाले ब्रैकेट को, तो 6 + 10 हो जाएगा 16, मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे 2 प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे 2 जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 16 4 64 एंड 3 5 15। 64 + 15 हो जाएगा हमारे पास 79 आंसर। तो ये था बेड मास का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक रूल, जो कि हमारे इस चैप्टर 1 की और एक्सरसाइजेस के अंदर हर सवाल के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो आई होप कि आपको समझ आया। समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको एक और डिटेल अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस एंड लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन।